जय हिंद, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट का 6 नियम को संक्षेप में हम लोग समझे थे। आज हम लोग फंडामेंटल राइट का 2 नियम को पूरी तरह से विस्तार रूप से उसको पढ़ेंगे। पहला क्या है? समता के समक्ष समानता का अधिकार। ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका चर्चा किया गया है। समता के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये 14 से 18 के बीच में इसका रखा गया है। इसको अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में कहता क्या है? ये कहता कि विधि के समय समता का अधिकार, यानी इसका कहने का मतलब है कि इक्वलिटी बिफोर, यानी देश के सामने, संविधान के सामने हर कोई बराबर है। समझ आ रहा है? इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 14 में रखा गया है। अनुच्छेद 14 में इस बात को बता रहा है कि संविधान के सामने, देश के सामने, देश के सभी नागरिक एक समान है। अब देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मजहब, लिंग, रूप, रहन सहन, खान पीन, जाति, स्थान के नामों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान में हम लोग का नियम है, अनुच्छेद 15 हम लोग को इजाज़त देता है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को उसका कलर पे, रंग पे, रूप पे, रहन पे, सहन पे, खान पे, पान पे, जाति पे, मजहब पे, स्थान पे उसके साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार हम लोग का शिकार हो जाता है। जैसे महादलित को, जो जनरल कास्ट का है, खास करके बड़े जाति, हिंदुओं में उच्च जाति का जो है, या मुसलमानों में भी उच्च जाति का है, जो निम्न जाति का होता है, उसके साथ कुछ भेदभाव कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये संविधान में नहीं है। या फिर जाके जगह के स्थान पर, जैसे महाराष्ट्र में चल जाइए, केरला में चल जाइए, अब बिहारी महाराष्ट्र और केरला में चल जाए तो उसके साथ अलग एक तरह से बिहेव होता है। ये भी लेकिन संविधान में नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा लोग कर देता है, ये कानून का खिलाफ करता है। अगर से इसका पुख्ता सबूत मिल जाए तो उस पर कानूनन प्रक्रिया चालू हो सकता है, यानी कानूनन कार्रवाई हो सकता है। अब देखिए, लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में आरक्षण, इसका प्रावधान क्या है कि सरकारी नौकरी में सभी लोग बराबर हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये चलता होगा कि महादलित जो हैं, ST SC में जो आते हैं या पिछड़ा में जो आते हैं, उनको जनरल की तुलना में कुछ कमे पर उठा लेता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? तो देखिए, संविधान क्या कहता है, हम लोग को इसको बात को जरा समझिए। संविधान कहता है कि आप जनरल हैं या फॉरवर्ड हैं, आप जिस स्थिति में चल रहे हैं, जिस स्पीड में चल रहे हैं, आप चलिए। ये हो गया जनरल, ये हो गया OBC और ये हो गया ST SC। अब इसको ऐसा समझिए, ये जनरल का लेवल है। तो जनरल जो कहता है, संविधान हम लोग का कहता है कि मैं किसी को भी बाध्य नहीं करता हूं कि आप धीरे धीरे चलिए, यानी कि मैं किसी को भी भेदभाव नौकरी में नहीं करता हूं। ये जनरल जो है जिस गति में से चल रहे हैं चलें, लेकिन ये OBC जो है ना, OBC, इनको कुछ हम आरक्षण देंगे ऐसा कि ये जनरल के बराबर में हो जाए। आपको यानी कहता है कि जनरल को हम कोई किसी प्रकार का रोकेंगे नहीं। जनरल जिस स्पीड पर चल रहा है वो चले, लेकिन उससे नीचे वाला जो है OBC, उसको कुछ हम हेल्प करेंगे ताकि वो भी जनरल के बराबर में आ जाए। और उससे भी नीचे ST SC जो है उसको और थोड़ा सा हम ज्यादा हेल्प करेंगे ताकि वो भी जनरल के बराबर में आ जाए। ये संविधान कहता है। संविधान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जनरल को ऐसा नहीं कह दिया है कि तुम्हारा सीटवा हम काट करके OBC को देंगे या ST SC को देंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। जनरल का जितना रिक्तियां है उतना ही रिक्तियां पर फॉर्म भरेगा और उतना ही पर उसका कट ऑफ बनेगा। केवल OBC ST SC का जो बात आता है वो केवल उसको वृद्धि करने के लिए, उसकी स्पीड में तेजी लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो आरक्षण कहीं कहीं सही भी है। अब देखिए, अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव, यानी कहने का मतलब इसमें छुआछूत। समाज में एक तरह से छुआछूत का भी बीमारी बहुत ज्यादा है। आप, संविधान ये बात कहता है, अनुच्छेद 17 इस बात से को इजाजत देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग, रूप, मजहब के अनुसार उसके साथ छेड़छाड़, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यानी ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस मजहब का है, उस मजहब का है, ऐसा करके किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर से मेडिकल लाइन से अगर से कुछ ई हो जाए,
कुछ कारण बन जाए तो आप उसके साथ छुआछूत कर सकते हैं। जैसे 2-3 साल पहले कोरोना था, ये कोरोना में गाइडलाइन बताया था कि हर इंसान कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखे। तो इस स्थिति में आप एक दूसरे से छुआछूत की कर सकते हैं। वो भी किसके लिए छुआछूत? कोरोना के लेकर के कहा था, ना कि उसके जाति और मजहब के रूप में कह रहा था। तो समझ में आ गया आपको छुआछूत भी क्या है। उसके बाद कहता है उपाधियों का अंत। आप किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकते। जैसे आपको भारत रत्न मिला है तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं। हाँ, भले आप ये कह सकते हैं कि मुझे भारत रत्न मिला है। आपको परमवीर चक्र मिला है तो आप अपने नाम के आगे परमवीर चक्र विजेता नहीं कह के कर देंगे, नहीं। आपको भले कह सकते हैं आपके हमें परमवीर चक्र मिला है, तो उसी को कहता है कि उपाधियों का अंत। जैसे कहीं कहीं महाराज लगाता है लोग, सूरी लगाता है लोग, सुल्तान लगाता है लोग, राम बहादुर लगाता है लोग, तो ये सब क्या उपाधि है। ऐसा लगाने से संविधान आपको मना करता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, अब इसी का स्वतंत्रता का अधिकार ये बढ़ाता है आपको 19 से 22 के बीच में, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अनुच्छेद 19 का ये में कहता है कि बोलने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार है। यानी आप किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो ये है उसको आप उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सरकारों के खिलाफ आप बोलिएगा तो कोई नियम के दायरा में रहते हुए, कानून के दायरा में रहते हुए बोलिएगा। किसी भी जनरल भी व्यक्ति के, साधारण व्यक्ति के खिलाफ भी आप बोलिएगा तो उसके दायरा में रहते हुए बोलिएगा, ना कि आपको बोलने का इजाजत है तो आप उसको गरिया दीजिएगा। गरियाइएगा ना तो उसका भी अधिकार है कि वो भी अपना स्वाभिमान के लिए आपसे भी मुकाबला कर सकता है, तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है। तो आपको बोलने का अधिकार है, सही है, लेकिन आपको वैसा अधिकार दिया गया है कि जो आपके वाणी से किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे, किसी दूसरे की भावना के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। समझ रहा है। तो बोलने का आपको अधिकार है तब तक जब तक से आप उसके अधिकार का आप हनन ना करते रहें। जिस दिन उसके अधिकार, आपका वाणी से उसका अधिकार का हनन हुआ, उस दिन आपका वाणी वो कानूनन प्रक्रिया में आ जाएगी और आपको केस भी लगा सकता है। उसके बाद देखिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार, सही है। शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर सकते हैं किसी भी देश में, किसी भी सरकार के खिलाफ आप शांतिपूर्वक विदाउट हथियार आप आंदोलन कर सकते हैं। इसका जिंदा मिसाल 2 ठो अभी हाल फिलहाल में दिया जा सकता है। किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन, ये शांतिपूर्वक आंदोलन था जो बहुत बड़ी आंदोलन किया था किसान आंदोलन। चूंकि सरकार चाह करके भी किसानों को वहां से वापस नहीं कर पा रहा था। उससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए, एनआरसी के विरुद्ध में मुस्लिम महिलाएं आंदोलन कर रही थी। पूरे भारत में जहां जहां आंदोलन हो रहा था सबको बंद करा दिया गया था, लेकिन शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो अब तक बंद नहीं होता जब तक से कोरोना ना आया। कोरोना आकर के शाहीन बाग का आंदोलन को बंद करा दिया, नहीं तो वो अब तक चलता रह जाता। कारण क्या था कि जितने भी वो आंदोलनकारी थे सब कानूनन प्रक्रिया, सब कानून के अनुसार वो आंदोलन कर रहे थे। तो इसीलिए संविधान में हम लोग का कहता है 29 के बी में कि आप बिना हथियार शांतिपूर्वक किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी नियम के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं। इसी का फायदा उठा करके शाहीन बाग में और किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा था, ये दोनों आंदोलन बहुत सक्सेसफुल आंदोलन माना जाता है पूरे भारत में। उसके बाद आइए अब हम आपको 3 नंबर समझाते हैं, संघ बनाने का अधिकार। हाँ, आप है जो कानून, आप जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी अलग आप बना सकते हैं, या आप एक यूनियन अलग बना सकते हैं, एक संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 के सी में आपको ये बताया गया है। देश के किसी भी आवागमन के अधिकार, आप देश में कहीं भी आया जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। हाँ, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, वो भी आपको घूमने का अधिकार था, लेकिन अब जो है 370 हट जाने की वजह से अब आप देश के कहीं भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आपका देश स्वतंत्र है, आप कहीं भी देश में, पूरी देश में घूम सकते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधी के लिए दोष, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप
पकड़ते हैं, अगर वो अपराध किया है तो आप वही सजा दे सकते हैं जो कानून में सजा उसके लिए रखा गया, फिक्स किया गया है कि ये काम करने पर ये सजा होगा। आप वही सजा दे सकते हैं, ना कि आप अलग से कोई दूसरा धारा उस पर लपेट सकते हैं। तो ये अपराधी के लिए भी दोष का है। या तो किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ आप गवाह भी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अनुच्छेद 20 बताता है। अनुच्छेद 21 कहता है देह व्यापार, कहता है कि देह व्यापार भी आप नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को खरीद करके या कहीं से बेच देना या कहीं से बेच करके किसी और जगह पर उसको पी कर देना आप नहीं कर सकते। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़की का, किसी भी महिला को का आप देह व्यापार नहीं कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को आप बंधुआ भी नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के दशा एवं निर्देश। आप किसी भी व्यक्ति को जा रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, तो वो अगर से कारण पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इस कारण से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। या किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले उसको उसका सूचना देना पड़ता है। ये हो गया। या नजरबंद, आपको मान लीजिए कि नजरबंद तब होता है जब किसी इलाका में कोई बाहुबली आदमी होता है या किसी इलाका को उस व्यक्ति से खतरा होता है, तब उस स्थिति में नजरबंद कर लिया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर से 370 हट रहा था, 370 के मामला पर भारत सरकार को लगा कि जम्मू कश्मीर का जितने भी लोकल नेता हैं उनसे पूरी जम्मू कश्मीर को खतरा था। इस लेकर के उस समय जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे जो बाहुबली नेता थे, जैसे महबूबा मुफ्ती थी, फारूक अब्दुल्ला था, ऐसा नेताओं को नजरबंद कर लिया। नजरबंद में क्या होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको एक कमरा में रख दिया जाता है और सारा व्यवस्था उसको दिया जाता है। उसको घर वाले से उसको मिलने के लिए छूट रहता है, घर वाला मिल सकता है, लेकिन आम आदमी, आम पब्लिक उससे नहीं मिल सकता है। उस स्थिति में, उस पीरियड में आम पब्लिक उससे नहीं मिल पाता है। उसी चीज को हम लोग नजरबंद कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में कल का न्यूज है, कल भी नूह में, हरियाणा में एक नूह जगह पर शहर है, नूह में बहुत सारे हिंदू नेताओं को भी नजरबंद किया गया है। ये भाजपा सरकार वहां पर भी बहुत सारे हिंदू नेता को नजरबंद करवाई है। क्यों नजरबंद करवाई है? जो ये जो जुलूस निकलने वाला है ना, कांवड़ यात्रा, कांवड़ शोभा यात्रा, कांवड़ शोभा यात्रा में उस बात से डर था कि ये जितने भी क्षेत्रीय नेता है, हिंदू क्षेत्रीय नेता है, इससे नूह में मामला भड़क सकता है। इस लेकर के सुरक्षा के लिहाज से इन नेताओं को भी नजरबंद किया गया है। अब कितना दिन के लिए नजरबंद किया है ये आगे हो सकता है पता चले, ये तो अभी कल का न्यूज है। समझ में आ रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समता का अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो इसके बाद वाला है, इसके बाद वाले वीडियो में भी वो भी हम आपको बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।